बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खिमसर को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात सरकार से एग्रीमेंट करने का आग्रह किया है, ताकि गुजरात में उपचार के लिए जाने वाले राजस्थान के लोगों को कैशलेस उपचार का फायदा मिल सके। मंत्री हेमंत मीणा द्वारा लिखे गए पत्र में बताया गया कि उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां मरीजों को उपचार के लिए गुजरात के बड़े शहरों अहमदाबाद और बड़ोदरा की ओर रुख करना पड़ता है। उपचार के लिए जयपुर जाना उनके लिए मुश्किल रहता है। मीणा ने पत्र में लिखा कि आयुष्मान भारत योजना जो पूरे भारत में लागू है और इसकी क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, लेकिन जब राजस्थान के लोग गुजरात जाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने गुजरात के साथ अंतर्राज्य समझौता किया हुआ है। ऐसे में वहां के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पत्र में मीणा ने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि गुजरात सरकार के साथ इस योजना को लेकर एग्रीमेंट किया जाए, ताकि राजस्थान के लोगों को गुजरात के चिकित्सालयों में इस योजना का लाभ मिल सके। प्रतापगढ़ में आज जिला कंट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से मिनी सचिवालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन की ओर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आगामी 15 जुलाई से सभी सरकारी निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भंवरलाल कुमावत ने बताया कि सरकार के नुमाइंदों द्वारा मनमर्जी एवं तानाशाही तरीके से नियम और कानून लागू किए जा रहे हैं, जिससे ठेकेदारों का अहित हो रहा है। इसी को लेकर बीती 11 जून से पूरे प्रदेश में ठेकेदारों ने सरकारी निर्माण कार्यों की निविदाओं का बहिष्कार कर रखा है। इसी क्रम में अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रतापगढ़ में संगठन के बैनर तले ठेकेदारों ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कुमावत ने चेतावनी दी कि आगामी 15 जुलाई तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो सभी सरकारी निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे। जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जीएसटी जो 18% जो हमारे निविदाओं के अंदर ही शामिल है, जो अलग से हमें जीएसटी का 18% का अलग से हमें मिलना चाहिए, और जो पूर्व में 12 से 18% की गई थी उसका 6% का डिफरेंस हमें आज तक नहीं मिला है, वो भी मिलना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो हमारे कार्यों की जो DLP पीरियड होता है, अनुरक्षण का पीरियड, जो पूर्व में 3 साल था उसको 5 साल कर दिया और CC रोड के लिए 10 साल कर दिया है। तो उसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो PMC और सिलकोट किया जाता है उसका 1 साल ही रखी जाए और शेष की 3 साल रखी जाए, और उसका हमें अनुरक्षण का जो कार्य किया जाता है उसका हमें भुगतान दिया जाए, दिलवाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे है। इस प्रकार हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। 11 जून से हमारा बहिष्कार जारी है और पूरे राजस्थान में निविदाओं का बहिष्कार जारी है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस इसके एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। छोटी सादड़ी थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 2 साल पहले 26 अगस्त 2023 को छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने माहीनगर में खेड़ी आर्यनगर निवासी तस्कर अनिल पाटीदार से 10 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया था, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी। इस मामले में माहीनगर निवासी हरलाल जाट तभी से फरार चल रहा था। पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन यह हाथ नहीं आया। इस पर प्रतापगढ़ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर हरलाल जाट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी, आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में एक पखवाड़े पहले एक मंदिर से छत्र चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब चोरी किए गए माल की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। धरियावद थाना अधिकारी कमलचंद मीणा ने बताया कि एक पखवाड़े पहले 26 जून को नटेला निवासी नारूलाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि गांव में स्थित उनके आराध्य देवता के मंदिर से बीती रात को अज्ञात व्यक्ति 2 दरवाजों के ताले तोड़कर छोटे मोटे कुल मिलाकर चांदी के लगभग 200 छत्र चुरा कर ले गए।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन ये फरार चल रहे थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आज इन्हें जंगल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी सलुम्बा निवासी दिनेश मीणा और गमेती फला निवासी महेंद्र मीणा ने पूछताछ में चोरी की वारदात करना कबूल किया। पुलिस अब इनसे चोरी के माल की बरामदगी का प्रयास कर रही है। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लेने आज दिल्ली से एक विशेष टीम प्रतापगढ़ पहुंची। टीम ने अस्पताल के सभी वार्डों, शौचालयों और सफाई व्यवस्था की गहन जांच की। इस निरीक्षण के दौरान दिल्ली से आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के डॉक्टर CS अग्रवाल, क्षेत्रीय निदेशालय कार्यालय जयपुर की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिशा मीणा, PMO डॉक्टर धीरज सेन और अस्पताल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जांच के दौरान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। मरीजों और उनके परिजनों को अस्थायी रूप से वार्डों से बाहर किया गया ताकि जांच प्रक्रिया बिना व्यवधान के संपन्न हो सके। इस विशेष निरीक्षण को अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मैं रीजनल ऑफिस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हम लोग यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले के दौरे का हैं और इसका हमने यहाँ पे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और बाकी यहाँ के जो फील्ड एरियाज हैं उनका हमने सर्वे किया है और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनमें क्या क्या इनके अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या क्या उनका स्टेटस अपडेट है, उसके बारे में हमने यहाँ का निरीक्षण किया है। और यहाँ के जो भी हमने निरीक्षण में पाए हैं मतलब काफ़ी अच्छे हैं इनके जो इनफैक्ट जो RCH प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, जो डिलीवरीज हैं वो सारी चीज़ें यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं। बाकी प्रोग्राम्स में भी हमने जो हमें कुछ कमियाँ लगी हैं उसके बारे में हमने हमें बताया, बस ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हमें काफी अच्छे मिली है। यहाँ जिला अस्पताल में भी काफी अच्छे लोग काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 63 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही पिकअप को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान एक तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा। डोडा चूरा की ये तस्करी गेहूं के नीचे छुपाकर की जा रही थी। देवगढ़ थानाधिकारी मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि SP विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम पुंगा तालाब चौकी के सामने नाकाबंदी कर रही थी। तभी प्रतापगढ़ की ओर से एक पिकअप आती हुई दिखाई दी। सामने पुलिस नाकाबंदी देखकर पिकअप चालक वाहन को वापस मोड़कर ले जाने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने उसे पीछा कर रोक लिया। इस दौरान पिकअप में सवार एक व्यक्ति उतरकर जंगल में भाग निकला, जिसका पीछा भी किया गया लेकिन वह हाथ नहीं आया। पिकअप चालक ने पूछताछ में अपना नाम भीलवाड़ा निवासी सावरलाल रेबारी बताया। मामला संदिग्ध लगने पर पिकअप की तलाशी ली गई तो उसमें गेहूं भरे हुए थे। गहनता से जांच की गई तो गेहूं के बोरों के बीच 21 कट्टों में अफीम डोडा चूरा छुपाकर रखा गया था। बाद में इसका वजन किया गया तो यह 416 किलो 280 ग्राम निकला। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर सावरलाल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अफीम डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही पिकअप और गेहूं भी जब्त कर लिया। पुलिस अब इसके दूसरे साथी की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ के बाल्दिया घाटे में एक सप्ताह पहले हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। आरोपी समीपवर्ती मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की वारदात कर चुके हैं। सालमगढ़ थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 2 जुलाई को साकथली खुर्द निवासी गोपाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि सुबह वो और उनकी मंगेतर बाइक से अपने ससुराल खोरिया जा रहे थे। तभी बाल्दिया घाटे में बाइक पर सवार होकर आए 3 लोगों ने बाइक आगे लगाकर उनकी बाइक को रोक दिया और धमकाते हुए मारपीट शुरू कर दी। बाद में वो लोग उनके 2 मोबाइल, बाइक, आधार कार्ड और 500 से 700 रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घाटिया निवासी गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात करना कबूल किया। साथ ही यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में वह राहगीरों के साथ इस तरह की लूट की वारदात कर चुके हैं। पुलिस अब इसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। साथ ही लूट के माल की बरामदगी का प्रयास कर रही है। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल, प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन। नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462200070। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा ब्लॉक में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा में 100 से अधिक छात्र हर रोज मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से भवन जर्जर हालत में है, लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन अब तक आंखें मूंदे हुए हैं। बच्चों की जान से जुड़ी गंभीर समस्या के बावजूद मरम्मत के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है।
सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों का बजट जारी करने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बोरखेड़ा के इस विद्यालय की हालत देखकर साफ नजर आती है। पहाड़ी इलाके में बना ये सरकारी स्कूल पिछले 5 सालों से मौत को दावत दे रहा है। छतें टपक रही हैं, दीवारें गिर चुकी हैं और बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था भी ठप पड़ी है। इकलौता हैंडपंप महीनों से खराब है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। रसोई में पानी रिसता है और बारिश के दिनों में पहाड़ से पत्थर लुढ़क कर सीधे स्कूल के परिसर में आ जाते हैं। प्रधानाध्यापक लक्ष्मीलाल डोडियार ने बताया कि हमने जिम्मेदार अफसरों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकत्री हो रही थे हमारे स्कूल नहीं મળે કાઈ ન મળે हम सोरा मोकला सोरा मरी जाए एम કરીને हमें डर लगी थी। कतरी बार हमें बेच दिया कि 2 करोड़ नहीं करी रहा सरपंच साहब है, कोई भी मुख्यमंत्री आवी जोई जाए तेन करी रहा। पछे हम सोरा कतरी मोकला स्कूल में सोरा मरी जाए कोण हाले हमारे बसा में से। तो समस्या तो अभी 1 साल की नहीं है, 2-4 साल हो गए। कई बार मीडिया में भी दिया है और कोई अधिकारी भी आके नेता लोग भी आके देखते हैं, पर आज तक समस्या का समाधान हुआ नहीं है। और अभी भी बैठने की और यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम है, बच्चों के जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए बच्चे भी स्कूल आने से घबराते हैं और उनके अभिभावक भी स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। अगर इसी प्रकार रहा तो स्कूल का भी ताला बंद करेंगे कि हम समस्त ग्रामवासी, और हो सके तो कलेक्ट्री में धरना दिया जाएगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा जो कि पंचायत सोडलपुर के अंतर्गत आता है, उसके संबंध में पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भवन के संबंध में सूचना दी जा चुकी। स्थानीय कार्यालय द्वारा भी अवगत कराया गया है। वास्तव में विद्यालय में जर्जर भवन की स्थिति है, लेकिन संबंधित पीओ और स्थानीय संस्था प्रधान ने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और उच्च अधिकारी से जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, कोई भी निर्माण संबंधी कार्य आता है तो तुरंत उस कार्य को करवाया जाएगा, उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा।